अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं, ठीक हैं, जुमे की नमाज पढ़ चुके हैं और मेरे यूथियों भाइयों को जुमा ज़रा एक्स्ट्रा मुबारक हो। अभी थोड़ा सा मसरूफियत चल रही है, एक वकील से निकल कर अब दूसरे और वहाँ से फिर अभी मस्जिद जुमे की नमाज़ी, तो इसलिए आज जुमे की तैयारी, नमाज़ पढ़ने के लिए टाइम हो रहा है, तो इसलिए आज गाड़ी में आप लोगों से गपशप लगेगी। हमारी दुआएं तो हमेशा की तरह आपके साथ हैं ही। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें हमेशा की तरह। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक शेयर करने के साथ साथ जो गुजारिश है वो आप अपना कमेंट्स ज़रूर छोड़ दिया करें। ठंडी हा ते ठंडे सा। अब दो तीन चीज़ें हैं। एक तो मरियम नवाज साहिबा जो हैं उनके कब्जे में आ गया अल-कादर ट्रस्ट, और उसके अलावा एक दो तरह के सहाफ़ी हैं जो अपनी अपनी राय दे रहे हैं इमरान खान की सज़ा पर, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो क्या कह रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पूरे केस को जो मान ही नहीं रही, वो इस केस को सिर्फ जो है वो मजहबी टच दे रही है कि वो कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान को जो सज़ा दी गई है, इस्लाम को फैलाने की सज़ा दी गई है, सीरत अल नबी पढ़ाने की सज़ा दी गई है, उन्होंने एक इस्लामी यूनिवर्सिटी बनाई थी, उसकी सज़ा दी गई थी। दोस्तों, इसमें एक पहलू जो हम लोग मिस कर रहे हैं वो ये है कि ये जो अल-कादर यूनिवर्सिटी है कहाँ पर, किस जगह पे है? क्या ये लाहौर में है, इस्लामाबाद में है? क्योंकि जाहिर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी अगर बना रहे हैं आप, तो ये किस जगह पे है, किस लोकेशन पर है? देखें, ये एक वाइट पैसे करने का ना एक तरीका था, जो है वो मलिक साहब से जो भी लेना था। अब वो कितने पैसे थे, क्या था, ये तो एक अलग बात है, लेकिन ये ट्रस्ट बनाकर किसी ऐसी जगह पर उसको बिल्डिंग बनाएगी। कहते हैं कि वहां पर जाने से पहले आपको 565 दफा सोचना पड़ता है, जिस जगह पे ये पता नहीं झेलम गुजरात और पता नहीं किस जगह पे ये है। तो ये काइंड ऑफ एक सिर्फ जो सेफ है ना, उसको जो जिसे कहते हैं कि जरा थोड़ा सा लीगल तरीके से करने के लिए, ताकि कल को किसी जगह पे जवाब देना पड़े। तो हमने जो मलिक रियाज को चूना लगाया है, और जो मलिक रियाज को चूना लगाने की जो हमने कीमत ली है, जो मलिक रियाज ने मुल्क को चूना लगाया या मुल्क के चूना लगवाने में उसकी मदद की, उसके बदले में। तो ये जो अल-कादर यूनिवर्सिटी भी है, ये है किस जगह पे, इसकी लोकेशन क्या है इस वक्त? इसमें अगर ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, अगर आप इतने ही सीरियस थे, तो आपके भी इसमें कुछ 6 महीने, साल, 2 साल इमरान खान साहब के अपने भी लगे, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब के बाद भी जाहिर, अगर आपने एक मतलब नमल यूनिवर्सिटी को आपने वैसे तो नहीं छोड़ दिया था ना, आपने बनाई, तो आप उसके पीछे भी तो है ना, खड़े हैं ना। शौकत खानम को आपने वैसे तो नहीं छोड़ दिया। शौकत खानम में अस्पताल में इलाज हो रहा है, निमल यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन ये वाली अल-कादर यूनिवर्सिटी आपने वैसे की वैसे छोड़ दी। तो यहाँ से साबित ये होता है कि ये जो मलिक रियाज से इन लोगों ने चूना लगाया था ना, मतलब कि मलिक रियाज ने पाकिस्तान की अवाम को चूना लगाया और इन्होंने मलिक रियाज को चूना लगाया। तो वो जो चूना लगाने को एक दिखाने के लिए पेपरों पे, डॉक्यूमेंट पे जो है वो सिर्फ ये है और कुछ भी नहीं है। 200 लोग, 200 बच्चे उसमें, और वो कल से जो वीडियो वायरल है वो आपने देखी है। उन वीडियोस में जो बच्चे हैं वो सारे के सारे KPK से हैं, बच्चियां जो हैं वो मोस्टली जो हैं वो पंजाब से हैं, और 200 टोटल उसमें एडमिशन हो गया। अब खुद अंदाजा करें कि जिसके पीछे इमरान खान खुद नहीं खड़ा रहा, जिसके पीछे बुशरा बीबी खुद खड़ी नहीं रही। बुशरा बीबी के वो कितना नजदीक था, बुशरा बीबी वहां पे कितनी दफा आई है। बुशरा बीबी जो वहां पर सीरत नबी पढ़ाना चाहती थी, इमरान खान साहब जो करना चाहते थे, उसमें कितनी हद तक कामयाब हो गए। वो फ्रॉड सारे के सारे आपके सामने हैं। अब उस यूनिवर्सिटी को जो है वो चले, अब बिल्डिंग बन गई है, तो जो जज है उन्होंने ये फैसला दिया है कि उस जो वो अल-कादर यूनिवर्सिटी है वो गवर्नमेंट अपनी तहवील में ले ले। वो ये बात भी ठीक है किसी हद तक, क्योंकि जाहिर है अगर 4 साल में आपने 200 बच्चों का एडमिशन वहां पे हुआ है, तो इसका मतलब है कि वहां पे कोई तवज्जो नहीं है किसी किस्म की, एक खास मकसद के लिए इस्तेमाल होगी। उसके बाद तू कौन थे, मैं कौन। तो अब ये जनाब आवाज जो आ रही है वो ये है कि ये जज साहब ने अगर कहा है कि हुकूमत इसको अपनी तहवील में ले ले, तो जाहिर है फिर हुकूमत अगर तहवील में लेगी तो ये पंजाब में है, तो फिर ये पंजाब हुकूमत के अंडर आएगी। अब पंजाब हुकूमत के अंडर आएगी तो ये अच्छी चीज है। अब मरियम नवाज साहिबा ने जो इस पे ऐलान किया है, उन्होंने कहा जी कि अगर अदालत ने कहा है कि वो हम तहवील में लें, तो वहां पर दीनी तालीम के साथ साथ
मरियम नवाज साहबा के जो अल्फाज हैं वो ये है कि दीनी तालीम के साथ साथ वहाँ पे दुनियावी तालीम भी दी जाएगी, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया भी जाएगा, उसको एज अ मदरसा नहीं चलाया जाएगा बल्कि उसको उसके साथ जदीद जो एजुकेशन है, जो निज़ाम है वो भी लाया जाएगा और उसको बाकायदा तौर पर जो है वो महकमा तालीम जो है या जो भी आगे जाके अब देखते हैं उसको वो कैसे करके लेते हैं, तो उसको बाकायदा तौर पे फ़ाल किया जाएगा। क्योंकि वरेवर जिस तरह से लगे, जो भी पैसे लगे, जो भी हेरा फेरी हुई, जहाँ पे भी हुई, अब वो बिल्डिंग बन गई है, कंस्ट्रक्शन हो गई है, तो उसका इस्तेमाल तो होना चाहिए। तो उसका इस्तेमाल जो है वो मरियम नवाज साहबा करेंगी और फिर अगर वो पंजाब हुकूमत के अंडर आता है तो मेरे ख्याल में वहाँ पे एक तो बच्चों की तादाद, जब आप वहाँ पे दुनियावी तालीम भी देंगे, दूसरी क्लासेस भी होंगी, तो वो जिस दूर दराज इलाके में भी बनी है वहाँ पर हॉस्टल की भी सहूलत अगर उसमें है या दूसरी सहूलतें हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेल करेंगे। लेकिन वो होगा कब? जदों कोई सिर ते माँ प्यो होएगा, जदों कोई मालिक होएगा। क्योंकि इमरान खान और बुशरा बीबी ने जिस मकसद के लिए इसको बनाया था, दुनिया को दिखाने के लिए, वो आप लोग देख चुके हैं, वो आपके सामने। वो पहाड़ों और टीलों के दरमियान में और ऊंचे नीचे रास्ते, और वो पता नहीं, अगर आपने बनानी है तो भाईजान इतनी बड़ी नेकी करनी है तो किसी इस्लामाबाद में करें, रावलपिंडी में करें, लाहौर में करें, गुजरात शहर में करें, जो लोगों की एक्सेस तो हो, लोग वहां से बच्चे अपने छोड़ सके। आपने जंगल में जाके बना दी है जहां पे ना जा पुत्र रावी, ना कोई आवी ना कोई जावी, तो वो भी अब गवर्नमेंट जो है उसके अंडर आ रही है। अच्छा, एक और जो बहस चल रही है इस वक्त सोशल मीडिया पे, इसको मजहबी टच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे रही है, लेकिन अदालत में देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये बड़ा पुराना वतीरा है। ये MNA बनते हैं तो ये बजाय के अदालतों में आने के, सॉरी अपने बजाय के ये पार्लियामेंट में आने के, ये हमेशा सड़कों पे रहते हैं। ठीक है ना भाई, अगर आपको लोगों ने वोट दिया है या फिर जैसे भी कोई चक्कर चला के जो है आप लोग पार्लियामेंट में पहुंच गए, तो अपना केस, अपने लोगों का केस, अवाम का जो केस है, जिन्होंने आपको मुंतखब किया है, उनका केस आप पार्लियामेंट में लड़े। लेकिन ये पार्लियामेंट में नहीं बैठते, ये भाग के जाते हैं डी चौक पे, ये भाग के जाते हैं जो रास्ते और जो शहर है उनको बंद करने के लिए। इसी तरह यहाँ पर भी ये अदालतों का सामना करने के बजाय अब मजहबी टच दे रहे हैं। भाई आप अदालतों में इसका मुकाबला करें, इसके खिलाफ जो नैब है उसको सबूत दें कि आप इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, आप बताएं उनको कि इसमें जो चीज़ें चल रही हैं। तो अब इस बहस को लेकर जो सहाफ़ी हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, ख़ास तौर पे जो सहाफ़ी हैं, वो काफ़ी हद तक जो है इस पे बटे हुए हैं। उन जो तो तहरीक इंसाफ को फेवर देते हैं। मैं तो सहाफ़ियों को अब देखें, मैं तो आपको पता सहाफ़ी हूँ नहीं, मैं तो वर्कर बंदा हूँ और पाकिस्तान के लिए बड़ा दर्द और तकलीफ है। मैं तो अपने आप को ना सहाफ़ी और ना एंकर क्लेम करता हूँ और ना मैं हूँ, ये आप लोगों को पता है। मैं तो इस मुल्क की खातर, अपने प्यार है, मोहब्बत है, अपने वतन और एक नज़रिए के तहत हम लगे रहते हैं। लेकिन जो बाकायदा तौर पे सहाफ़ी हैं वो दो हिस्सों में बटे हुए हैं, एक प्रो इमरान और एक एंटी इमरान। अब जो एंटी इमरान है उनमें रजी दादा हैं, सैयद शफकत, इमरान शफकत हैं, गोहर भट्ट हैं और बहुत सारे दूसरे, जिनको आज स्पेशल तौर पर जेल में ये इमरान खान साहब के जो फैसला है सुनने के लिए जेल में स्पेशल तौर पर एंट्री दी गई। अब उनका मौक़िफ़ है कि इमरान खान साहब टूटे हुए हैं, इमरान खान साहब जो है काफ़ी परेशान हैं, उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं और उनकी चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई से पता लग रहा है कि वो बड़े सख्त परेशान हैं कि यार ये मतलब कि 14 साल की सज़ा जो है ये ज़्यादा सज़ा है या मतलब मेरी बनती नहीं थी। मैं पहले भी अपने पिछले वीडियो में भी कह चुका हूँ कि जनाब ये जो इंसानी ह्यूमन नेचर है वो इतना बड़ा, आप 1.5 साल से जेल में हैं और फिर आपको इस किस्म की सज़ा सुनाई जाएगी तो आप खुश तो नहीं होंगे, कह के तो नहीं लगा रहे होंगे, आप ज़ाहिर है परेशान ही होंगे, आपकी आंखें नम होंगी। आपका एक अपना मौक़िफ़ है, आपकी एक अपनी ज़िंदगी है, तो उसमें आप ये सब कुछ तो होगा। लेकिन साथ में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी सहाफ़ी हैं, जो प्रो सहाफ़ी हैं, वो कह रहे हैं कि खान डट गया है, खान ने तबाही लाती है, खान आकड़ गया, खान ने क्या गल ही कोई नहीं, लम्मा पा देंगे। बल्कि एक सहाफ़ी ने ये भी कहा कि इमरान खान को फैसला सुनने के बाद बुशरा बीबी ने चॉकलेट दी कि ये लें, तो इमरान खान ने हाथ झटक दिया और चॉकलेट नहीं ली और चॉकलेट खाने से इनकार कर दिया। बुशरा बीबी ने बताया होगा कि दम दरूद आला है, तनु हिम्मत हौसला देगा, लेकिन फिलहाल मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो हिम्मत हौसला है वो उनको पार्लियामेंट से मिल सकता है जो वो चाहते हैं।
लेकिन वो फिर एस्टेब्लिशमेंट के पास जाना चाहते हैं। हसन अयूब साहब जो हैं वो जो मैंने अभी तक वो क्लिप नहीं देखा, बट मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उन्होंने अपने किसी पॉडकास्ट में कुरान पाक पर हाथ रख के कहा कि इमरान खान सख्त परेशान थे और इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े घबराए हुए थे और इमरान खान साहब के बारे में ऐसी चीज़ें। तो मेरे बड़ा प्यारा भाई है हसन, अब आई डोंट नो ये बात साबित करने के लिए आपको क्यों कुरान पाक पे हाथ रखना पड़ा। अगर आपने रखा है तो सिंपल सी बात है, मैं भी उनकी जगह पे हूँ या हसन अयूब खुद भी उनकी जगह पे हो तो 14 साल की सजा सुनने के बाद जाहिर है उनके चेहरे पे इसी तरह के तासरात होंगे। कोई भी हो, इमरान खान हो, जैद हो, बकर हो, खुशी से तो कोई तलमला नहीं उठेगा, भंगड़े तो कोई पाएगा नहीं, परेशान ही होगा, आंखें नम होगी कि 14 साल जिंदगी के अब जेल में गुजारने पड़ेंगे, हालांकि गुजारने नहीं पड़ेंगे। तो ये दो तरह के सहाफ़ी है जो आपस में मतलब कि जाहिर है एक दूसरे को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उन्होंने देखा है वो ठीक है। तहरीक इंसाफ के प्रो वाले कह रहे हैं कि इमरान खान टट गया और जो एंटी इमरान खान है वो कह रहे हैं कि इमरान खान टूट गया। इस बात का फैसला वक्त करेगा, तारीख करेगी। 14 साल की सजा है। लोअर अदालतों से बड़ी सजाएं देने का मकसद क्या होता है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जब बड़ी अदालतों में जाएं तो उड़ा के रख देते हैं। बस मैं इससे ज़्यादा इस पर कुछ नहीं कहूँगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।